28 सितंबर सन 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में जब एक लड़के ने जन्म लिया, तब किसे पता था कि वह लड़का जब 23 साल का होगा तो देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को मुस्कुराते हुए चूम लेगा। भगत सिंह ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह एक वैचारिक संस्थान है। भगत सिंह इस देश का इंस्टीट्यूशन है। हिंदुस्तान की फिजाओं में बहती हवा जब क्रांति का पैगाम देती है तो भगत सिंह का नाम लिया जाता है। जब कोई लाल अपनी माटी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है तब भी भगत सिंह को याद किया जाता है। भारतीय इतिहास में देशभक्ति के लिए बलिदान के पर्याय का नाम भगत सिंह है। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। सियासतनामा में आज 23 मार्च की बात हो रही है। शहीद राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की बात हो रही है। शहीद दिवस की बात हो रही है। देश और दुनिया के इतिहास में वैसे तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 23 मार्च की तारीख पर दर्ज हैं, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाना भारत के इतिहास में दर्ज इस दिन की सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1931 में क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। 23 मार्च जैसी तारीख अचानक नहीं आती। इसकी पटकथा उसी दिन लिख दी गई जब 14 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए, जिसके बाद इनके पोस्टर गांवों में छपने लगे। भगत सिंह पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का काफी असर हुआ, जिसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदस्यता ली। लेकिन 1921 में जब चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह ने अहिंसा के मार्ग को छोड़कर सशस्त्र क्रांति के मार्ग को चुन लिया। भगत सिंह ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। वे आयरलैंड की क्रांति से बहुत प्रभावित थे और उनका मानना था कि आयरलैंड की तरह ही भारत में भी क्रांति संभव है। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने सन 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की और साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया। इसी संगठन में उनकी मुलाकात राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों से हुई। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त सन 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद सहित प्रमुख क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी और जगह जगह अपने एजेंट्स बहाल कर दिए। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए। वहां उनके चाचा सरदार किशन सिंह ने एक खटाल खोल दिया और कहा कि अब यहीं रहो और दूध का कारोबार करो। वे भगत सिंह की शादी कराना चाहते थे और एक बार लड़की वालों को भी लेकर पहुंचे थे। भगत सिंह कागज पेंसिल से दूध का हिसाब करते पर कभी हिसाब सही मिलता नहीं। सुखदेव खुद ढेर सारा दूध पी जाते और दूसरों को भी मुफ्त पिलाते। भगत सिंह को फिल्में देखने और रसगुल्ला खाने का काफ़ी शौक था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था फिल्म देखने चले जाते थे। चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद थीं। इस पर चंद्रशेखर आजाद बहुत गुस्सा होते थे। बहरहाल सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें पहली बार सन 1927 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर बम ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप लगाया गया। कई हफ्तों की छानबीन के बाद जब कोई सबूत नहीं मिला तो उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद भगत सिंह ने कलम से अलख जगाने का काम शुरू किया और कई अखबारों में लेख लिखे। इसी बीच सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। कांग्रेस सहित सभी भारतीय राजनीतिक पार्टियों ने कमीशन का विरोध करने का फैसला लिया। भगत सिंह ने भी लाला लाजपत राय के साथ विरोध मार्च में हिस्सा लिया। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया जिसमें लाला लाजपत राय को बहुत चोटें लगी। उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर लगने वाली हर एक चोट ब्रिटिश राज के ताबूत की कील साबित होगी। घातक चोटों की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस पुलिस दल का नेतृत्व जेम्स स्कॉट कर रहे थे। भगत सिंह ने
लाला जी की मृत्यु का बदला लेने की कसम ली और स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। इस योजना में गड़बड़ी हो गई और स्कॉट की जगह दूसरा पुलिस अफसर जॉन पी सैंडर्स मारा गया। भगत सिंह और उनके साथी इसके बाद भूमिगत हो गए और अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। अंग्रेज सरकार अप्रैल 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर आई, जिसे काला कानून कहा गया और इसका चौतरफा विरोध हुआ। भगत सिंह और उनके साथियों बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और सुखदेव ने इस कानून का विरोध करने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम धमाका करने की ठानी और योजना बनाकर इसमें सफलता भी हासिल की। उन्होंने असेंबली के उस हिस्से में बम विस्फोट किया जहां कोई बैठा हुआ नहीं था। इससे जान का नुकसान नहीं हुआ। भगत सिंह ने कहा कि बहरी सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए उन्होंने यह धमाका किया है। किसी की जान लेना उनका उद्देश्य नहीं था। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह को इस धमाके के माध्यम से एक मंच मिल गया और इसके माध्यम से वह अपनी बात जन जन तक पहुंचाने लगे। भगत सिंह तेजी से लोकप्रिय होने लगे। उन्होंने अपने ट्रायल के दौरान अपने बचाव में कोई तर्क नहीं दिया। उन्हें दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद पड़ताल आगे बढ़ी तो सैंडर्स की हत्या का रहस्य खुल गया और उन पर हत्या का मामला दर्ज कर एक बार फिर से मुकदमा चलाया गया। अपने ट्रायल के दौरान उन्होंने जेल में भारतीय कैदियों की बेहतर सुविधाओं के लिए भूख हड़ताल किया। उनकी मांगें मान ली गई। ट्रायल पूरा होने पर उन्हें हत्या का दोषी माना गया और उन्हें अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी देने का आदेश दे दिया गया और आज ही के दिन उन्हें फांसी दे दी गई। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वीडियो के लिए जो रिसर्च है वो प्रियांशु ने किया है। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर लगातार देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें और सियासतनामा आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके लिख भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।